ठीक, तो चलो अगला सवाल देखते हैं, मजेदार एकदम है। ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, ये सवाल है। यहां सप्लाई जो लगी वो 2 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस यहां का 4 ओम है, यहां का रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहां का रेजिस्टेंस 3 ओम है, ये माइनस है और ये प्लस है, यहां की सप्लाई 1 वोल्ट है। ठीक, नामकरण कुछ ऐसे है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत डायग्राम में तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब आगे कुछ और वैल्यू भी दे रखी है, यहां पर वैल्यू दे रखी है I1, यहां दे रखा है I2, यहां दे रखा है I3। एरो को बहुत ध्यान से देखना है, तभी तुम सर्किट में चलना सीख पाओगे। जरूरी नहीं कि हर बार सर्किट ऊपर से ही सॉल्व करो, है ना, कभी कभी सेंस भी लगाना पड़ता है। ठीक, सवाल 2004 का है, ठीक, 2014 का, 4 का नहीं है। और पिछला वाला जो सवाल था वो सवाल 2009 का था। ठीक, तो बड़ी स्टैंडर्ड सवाल है, बढ़िया से सीखिए। सवाल क्या कह रहा है दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान निकालो। I1, I2, I3 के मान निकालो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, तो क्या I1 करंट ही जाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है। यहां से गई I1, इस वाले पथ में थोड़ी बहुत करंट चली गई, आगे जाकर के इसमें चली गई, इस वाले में जो गई उसका नाम I2, इस वाले में जो गई वो I3। तो 2 पास बन गए, एक तो पास बन गया ये वाला पहला और ये बन गया दूसरा, है ना, क्योंकि I1 करंट को ही तो 2 हिस्सों में डिवाइड करना है अपने को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पास बोलो, क्या नाम रखें, EDCFE। EDCFE। अभी तक जनरली 2 करंट आती थी, I1 और I2, पर इस बार प्रॉब्लम है हमें, इस बार में 3 करंट है, 3 निकालनी है ना, वेरिएशन 3 है, तो जितने ज्यादा वेरिएशन सवाल उतना कठिन। तो EDCFE में नियम एक ही लगना है, बोलो कौन सा। जटिल सर्किटों को सॉल्व करने के लिए ओम के नियम का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओम का नियम काम ही नहीं करेगा। फिर किसे लाना पड़ेगा मार्केट से, केवीएल को। किसको, केवीएल को, है ना। तो EDCFE में केवीएल से, केवीएल क्या कहता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो चलो लिखते हैं। फिर पहले की करंट बोलो कितनी है, I1, तो हम लिख सकते हैं I1 इंटू 4 IR, है ना। फिर चलेंगे हम इधर से इधर, क्या इस बार करंट की डायरेक्शन में, इसका मतलब प्लस के साथ लिखेंगे, या हम बताएं इसको लिखने के साथ साथ एक लाइन हम और भी लिख सकते हैं, ताकि एक फंक्शन अपने को निकल आए। क्या इस सवाल में एक चीज तो बिल्कुल खुला जाहिर है, और वो ये है कि जो I1 है वो I2 और I3 का सम है, इसे बना लो समीकरण 1, ताकि ये काम आए तो हम निकाल भी देंगे, ठीक है ना। इसे पढ़ा रखने देना, याद रखना अपना, ठीक। सर्किट यहां से सॉल्व करते हैं। क्या लिखे बोलो, I1 इंटू 4 प्लस I2 इंटू 2 बराबर वोल्टेज लिखना है। वोल्टेज बताओ कितना है, 2 वोल्ट, है ना। इसे सॉल्व करो यार, तो हम इसे लिखेंगे 4I1 2I2 बराबर 2, है ना। इसमें और तो कुछ कर नहीं सकते, इसे बना दो समीकरण 1। चलो अगला पास चूज करते हैं। अगला पास है EDBAE, है ना। EDBAE में नियम कौन सा, केवीएल, है ना। चलो लगाते हैं। फिर क्या लिखे इस बार बोलो, 4I1, इस बार भी करंट की दिशा में है, तो 3I3 बराबर, अब सेल को ध्यान से देखो क्योंकि इसमें 2 सेल लगे हैं, एक यहां भी एक वहां भी। यहां पर है -2 प्लस, -2 प्लस, तो ये तो प्लस का ही लिखा जाएगा। तो चलो लिख दो इसे, ऊपर चलते हैं, -2 प्लस, इसका मतलब ये भी प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं
4i1 प्लस 3i3 बराबर 3। ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। हमें पता है कि हमें अगर दो वेरिएशन आते हैं i1 और i2 तो हम इजीली उड़ा सकते हैं, पर इसमें वेरिएशन कितने हैं? 3। पर थोड़ी सी अक्कल लगानी, वेरिएशन 2 हो जाएंगे। ध्यान से देखना, यहाँ i1 है, यहाँ i2 है, यहाँ i1 है और यहाँ i3 है। तो क्यों ना i3 को यहाँ से निकाल लें, तो क्या i1 और i2 के बेस में मिल जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से i3 की वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो आकर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये दूसरी समीकरण और ये तीसरी है, क्योंकि हम एक नाम इसको दे सकें। समीकरण 1 से i3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां रखने पर? ये 3 समीकरण इसी में रख दो आकर के। वहां से i3 की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगा? i1 से i2 निकल जाएगा, मतलब i3 निकालेंगे तो i2 माइनस का हो जाएगा, है ना। तो फिर बोलो इधर से क्या लिखें? 4i1 प्लस 3i3 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे i1 माइनस i2 बराबर कितना? 3। क्या यहां तक दिख पा रहा है? गुड। ठीक, अब चलते हैं आगे। इसके आगे क्या लिखें इसे बोलो? हम इसे लिखेंगे 4i1 प्लस 3i1 माइनस का 3i2 बराबर 3। यहां तक कहानी ठीक? बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा यार? 7i1 माइनस हो जाएगा 3i2 बराबर कितना? 3। इसे बना लो समीकरण नंबर 4। यहां तक कहानी ठीक? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो तो समीकरण 4 और समीकरण 2 है ना, सेम वेरिएशन के साथ है, i1 i2 i1 i2। ठीक, अब करते हैं जुगाड़ कोई। अब कुछ ऐसा करो कि एक वैल्यू कोई कट जाए, है ना। क्या करें? देखो दो तरीके हैं यहाँ सॉल्व करने के। एक तो किसी प्रकार समीकरण में, जैसे नहीं केमिस्ट्री में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते होंगे, है ना। तो नहीं, एक समीकरण में मतलब अपोजिट गुणा करके उनके वैल्यू को बराबर कर लेते थे, किसी एक वैल्यू को बराबर होता देख करके एक को घटा देते थे, आंसर कट जाता था, है ना। एक वैल्यू कट जाएगी, एक वैल्यू बच जाएगी। दूसरा तरीका है, यहाँ से किसी भी की वैल्यू निकाल लो, चाहे i1 के निकाल लो चाहे i2 की, वो वैल्यू उठाओ और यहाँ सीधा पुट कर दो आकर के, तो भी कर सकते हो। तो जिससे आपको सरल लग जाए वो, तो पहला काम करिए हमेशा गुणा करके देखने वाला, क्योंकि गुणा करके देखने वाले में एक वैल्यू ही कट जाती है सीधा सीधा। तो ध्यान से देखो, इस वाले में यहाँ पे कितना लिखा है? 2, यहाँ पे कितना लिखा है? 3। तो इसमें करा दो 3 से गुणा, इसमें करा दो 2 से। तो होगा क्या? जब हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। जब इसमें हम 2 से कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 जोड़ देंगे तो प्लस 6 माइनस 6 उड़ जाएगा। क्या लॉजिक समझ आया? ठीक, बहुत बढ़िया है। तो गजब का है। तो बताओ क्या लिखें फिर? समीकरण 2 में 3 से गुणा व 4 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर। ठीक, तो चलो लिखते हैं फिर। इसमें कितने से गुणा करानी है? 3 से। चलो लिखिए, 12i1 6i2 बराबर 6। इसमें बताओ कितने से करानी है? 2 से। 14i1 माइनस 6i2 और 6। यहां तक ठीक? बहुत बढ़िया। अब इन्हें है जोड़ना। ये भाई साहब तो गया, ये आ गया 26i1 बराबर, ये आ गया 12। कितना आ गया? 12। यहां से निकालो i1। क्या निकालो? i1। बोलो कितना रखें? 12/26। इसे सॉल्व करना तो सभी जानते हैं यार। क्या हम इसे 2 से काट देंगे तो 2 × 12 और ये 13, है ना। तो i1 की वैल्यू आ गई 6/13। क्या ये आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, i1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6/13 एम्पियर। कोई बुराई नहीं है। तो i1 आ गई 6/13। अब i1 ही तो दो जगह जा रही है, i2 और i3 में, i2 और i3 में। क्या शुरू करें? बहुत बढ़िया। चलो उड़ाते हैं फिर अच्छे से।
I1 की वैल्यू याद रखना है ना। अब बताओ कहां से निकाले कि वैल्यू निकल आया आराम से। तो चलो भेजा लगाते हैं पहले। क्या अगर हम ये I1 वाली वैल्यू उठा करके यहां रख दे तो I2 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? I2। तो I2 यहां से भी निकाल सकते हैं और चाहो तो पहले I3 निकाल लो। दो वैल्यू आप पहले निकाल सकते हैं, I2 भी निकाल सकते हैं, I3 एक एक बार करके निकाल लो। चाहे देखो बहुत तरीके करने के। पहला तरीका सुनना स्मार्ट एकदम। I1 की जगह अगर ये वाली वैल्यू पुट करें तो हम I2 निकाल लेंगे, ठीक। और इस I2 को यहां पे रख करके चूंकि I1 निकाल ही चुके तो I3 निकाल लेंगे, एक तरीका। दूसरा सुनिए, इस I1 को उठाओ यहां रखवा करके तो हम निकाल लेंगे I3, और I3 जब निकल आएगा तो I3 को उठा करके यहां चिपका दीजिए, I3 I1 से घटा दीजिए, आंसर I2 निकल आएगा। तो दो तरीके हैं करने के, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दो जगह रखी जा सकती है, समीकरण 2 में भी और समीकरण 3 में भी। रटने जैसा कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व करना, ठीक। तो चलो देखते हैं, चलो यहां रख लेते हैं हम, है ना, ताकि ऊपर मिट भी जाए, काम भी हो जाए अपना। हम रख रहे हैं I1 की वैल्यू समीकरण 3 में। I1 का मान 3 में रखने पर चलो देखते हैं क्या होगा। 4 into I1 की वैल्यू बोल कितनी है? 6/13 प्लस 3I3 बराबर कितना? 3। यह आ गया 24 प्लस 39I3 बराबर 39, क्योंकि इससे गुणा कर गया, ठीक। अब क्या करें? 39I3 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 39 माइनस 24 कर दीजिए, ये आ जाएगा भाई साहब 15, और ये वैल्यू आ गई 39I3। I3 निकाल लीजिए तो 15 बटे आ जाएगा 39, क्या कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5/13। खत्म। I1 कितना? 6/13। I3 कितना? 5/13। इन वैल्यूओं को उठाओ समीकरण 1 में ले जाओ, है ना। यहां देखो, क्या करें? I3 और I1 के मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 के मान समीकरण 1 में रखने पर उड़ा दो। देखो मुझे I2 निकालना है, तो क्यों ना हम सीधे सीधे I2 का फंक्शन ही लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? I1 माइनस I3। I1 की वैल्यू सवाल में 6/13 और भाई साहब इनकी वैल्यू है 5/13। I2 बोल 1/13। स्वाहा। आया, समाप्त। 2 सवाल और इसमें भी लगे 15 मिनट एटलीस्ट, है ना मजेदार। तो बताओ, जब सही से मुझे करना आ रहा है तब मुझे इतना मिनट लग रहा है। अगर आप सीखेंगे भी नहीं और पेपर में करने जाएंगे पहली बार तो क्या आ पाएगा? नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करिए आप, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तब आपको कम से कम 12 मिनट तक लग जाएंगे, 10 मिनट तो कम से कम लगे, क्योंकि मुझे ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि हमें आपको समझाना भी था। पर आपको एग्जाम में लिखते वक्त इसे किसी को समझाना नहीं, आप अपने आप मन से चुपचाप करेंगे, है ना, तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो चलो इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।